नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी, जो कि आप सभी जानते हैं 35 हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। और जो आपका ये क्लास चल रहा है 7 AM पर डे लाइव, और मैथ का क्वेश्चन भी 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट कराते हैं साथियों, दोपहर के 2 बजे। तो आप वहां पर जुड़ना ना भूलें। और 15 मार्क्स जो आपका इंग्लिश क्वेश्चन होता है, टोटल 85 मार्क्स का बिहार सिविल कोड प्यून में पूछे जाते हैं प्रश्न, और 15 मार्क्स आपका इंटरव्यू होता है साथियों। तो इस तरह से आप होते हैं, तो आप ज़रूर क्लास के साथ टाइम टेबल के साथ जुड़े और अपने तैयारी को जो है मजबूत बना लीजिए, क्योंकि बिहार सिविल कोड के द्वारा अभी एडमिट कार्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ है। इसीलिए आप इतना मजबूत रहिए कि जैसे आपका एग्ज़ाम का डेट आता है आप एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सके साथियों। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले साथियों, अभी तक आप यदि मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि वहां से भी नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे सर्च करते हो आपको वहां पर देखने के लिए टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि सारे के सारे PDF जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट PDF होते हैं वहीं पर साथियों दिया जा रहा है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए साथियों सेशन स्टार्ट करते हैं। आप देखो ध्यानपूर्वक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से तत्सम शब्द है। आप सभी को यहाँ बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन है। और तत्सम और तद्भव से तो आपका क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए आप अपने तैयारी को मजबूत कर लेना है तत्सम और तद्भव से। तो लोमड़ी, निराश, झरना, ताकत। बताइए साथियों निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। तो इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा निराश, जो है ये तत्सम शब्द है, बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देख सकते हो, निम्न में से तद्भव शब्द है। आप सभी को बताना है तद्भव शब्द कौन है। और साथियों आप जरूर बताना कि आप जो है 35 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर सकते हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो तद्भव शब्द बताना है कर्ण, मार्ग, विस्फोट, सांप। तो इनमें से सही जवाब आपका हो जाएगा सांप, जो है ये तद्भव शब्द है, आपका सही जवाब सांप हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, सकाम का विलोम शब्द है। आपको बताना है सकाम का जो विलोम होता है वो क्या होता है। आपका राइट आंसर इसमें से A, B, C, D। तो मैं बता दूं साथियों, सकाम का विलोम जो आपका होगा निष्काम होगा, यानी कि ऑप्शन C सही जवाब हो जाएगा। और यदि आपको साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें से बताना है कि जो शुद्ध है एक कौन सा है। आकृष्ट जो लिखा जाता है कैसे लिखा जाएगा आकृष्ट। तो आपका साथियों आकृष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए जैसा ऑप्शन C में लिखा गया है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों, और जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चला जाइएगा। साथियों कितने जवाब बच्चे देते हो, लेकिन उसमें से नंबरिंग करके देना है। सिर्फ A, B, C, D कमेंट बॉक्स में दे तो समझ में नहीं आता है कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दिए हो। इसीलिए जैसे आपको 5 का जवाब देना है, 5 का A होता है तो 1 देना है, 1 का B होता है तो B देना है, साथ में आपको नंबर भी लिखकर जवाब देना है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका जवाब क्या आएगा। जो कम जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अवैतनिक, उल्लंघनीय, अनुपम, अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उनके लिए कौन सा एक शब्द हो जाता है, तो अल्पज्ञ हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साथियों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। बताइए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आप सभी को बताना है साथियों। जैसे कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, और मैं बता दूं, अश्व। और साथियों आपको याद रखना है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व होते हैं, है होते हैं, तुरंग,
घोटक और एक आपको ऑप्शन में देखना है इसमें से कौन होगा। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व है, तुरंग, घोटक और एक साथियों होता है वाजी। आपका सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा। आप जरूर याद रखिएगा, इस सारे क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीटेड और कई बार पूछे जाते हैं। आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं साथियों। और यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो 2 बजे दोपहर के जुड़ना है साथियों, हम बता दिए। और यदि चैप्टर वाइज चैप्टर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो 9 AM पर जुड़ सकते हो, जिसमें कि क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन में से फिगर रिलेटेड क्वेश्चन बताएं जो कि एग्जाम में बहुत परेशान करता है। उन चैप्टर को आप जरूर देख लेना। पृथ्वी अल्प किसकी रचना है? अस्क, गिरिजा कुमार माथुर, कुबेर दास, नागार्जुन। पृथ्वी जो है साथियों किनकी रचना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्यमान का समानार्थी शब्द हैं आसीन, उपस्थित, उत्पन्न, विस्थापित। समानार्थी शब्द का ही मतलब होता है साथियों पर्यायवाची, आप ध्यान रखेंगे। और लोकोकित का मतलब होता है मुहावरे। तो बताइए 8 का सही जवाब आपका क्या आ जाएगा? तो विद्यमान मतलब उपस्थित होता है, आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आपका सही जवाब साथियों बताइए 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन डी सही जवाब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और 10 का आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों क्या हो रहा है जवाब। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोकित का अर्थ है। लोकोकित का अर्थ का मतलब ही मुहावरे पूछ रहा है, तो आप बताइए क्या होगा? दूसरों का क्या काम किसी का काम नहीं। अपनी वस्तु का उपयोग जो खोल कर करना, अधिकार प्राप्त होने पर हम मनमानी करते हैं, अपने हाथ से काम करना। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। आपका सही जवाब डी हो जाते हैं, अपने हाथ से काम करना सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए साथियों, उसके आंसुओं से डैश होकर रवि ने उसकी बात मान ली। प्रभावित, द्रवीभूत, आर्द्र, उत्तेजित। तो मैं बता दूं साथियों आपका 11 का सही जवाब हो जाएगा द्रवीभूत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। लुप्त का समानार्थी शब्द है, मतलब पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है साथियों, आपको बताना है क्या होगा लुप्त का पर्यायवाची शब्द। अगोचर, गायब, अप्रकट, गुप्त। तो मैं बता दूं साथियों 12 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गायब। क्या होते हैं लुप्त का पर्यायवाची? लुप्त मतलब गायब होना। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आप सभी को साथी जवाब देना है क्या होगा 13 का सही जवाब। उस डैश वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल न सका। सौम्य, दिव्य, सूर्य, हिरण्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या आ जाएगा? तो 13 का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14। विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जैसे मैं और बता दूं साथियों विपिन का पर्यायवाची शब्द और अलग से और क्या क्या होता है, और इसमें से एक ऑप्शन है विपिन का जैसे होता है कानन। आप इसको ध्यान में रखेंगे साथियों। अटवी, विपिन का कानन, अटवी और एक ऑप्शन में होते हैं साथियों, तो आप जरूर बताइए क्या होगा 14 का? वन, असुर, शिव, अमृत। तो मैं आपको बता दूं साथियों विपिन का पर्यायवाची शब्द एक जो हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट जवाब होगा यानी वन। विपिन का वन, कानन, अटवी और एक होता है अरण्य। इस तरह से आप जरूर याद रखिएगा साथियों। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 का देखो क्या करना साथियों। हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे थे, नेता, अभ्यर्थी, प्रतिद्वंदी, उम्मीदवार। तो हमारे क्षेत्र से 30 डैश लड़ रहे थे यानी उम्मीदवार लड़ रहे थे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। विधि का विलोम शब्द है। बताइए विधि का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? निषेध, प्रलय, वियोग, विकल्प। तो विधि का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए साथियों फटाफट क्वेश्चन करते हैं। आपको 35 क्वेश्चन करना है आज की क्लास में।
कर्मचारियों को अवकाश की डैश दे दी गई थी। अधिसूचना, सूचना, जानकारी, विज्ञप्ति। बताइए कर्मचारियों को अवकाश की डैश दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? यानी कि उसे सूचना दे दी गई थी। कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी। आपका बी सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है, आपको इसमें से बताना है संप्रदाय जो लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपका संप्रदाय साथियों इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बताइए इसमें से 3 अशुद्ध हैं लेकिन एक शुद्ध है। तो बताइए इसमें से मतैक, आचार्य, ढुलाई, अकारण कौन सा शुद्ध है? तो ये आपका जो ढुलाई है ये शुद्ध है, बाकी बाद ये सभी का सभी अशुद्ध हैं। तो बताइए मतैक कैसे लिखा जाएगा, आचार्य कैसे लिखा जाएगा, अकारण कैसे लिखा जाएगा? ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। निम्न में से तत्सम शब्द हैं शर्करा, धरती, बूढ़ा, साझा। आप बताइए साथियों तत्सम शब्द कौन हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम जो है शर्करा है। ऑप्शन ए सही जवाब आएगा। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अभी और 15 क्वेश्चन करना है साथियों। निम्न में से तद्भव शब्द हैं। बताइए निम्न में से तद्भव शब्द हैं वा, दुग्ध, होलिका, मत्स्य। आपको बताना है इसमें से तद्भव शब्द जो है वह बा है। ऑप्शन ए सही जवाब आ जाएगा। उर्वरा का शब्द विलोम है। उत्कृष्ट, उत्मरण, ऊसर, अतिवृष्टि। आपका सही जवाब साथियों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी। उर्वरा का विलोम होता है ऊसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आप सभी का बताना है साथियों क्या होगा जवाब। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। बताइए इसमें से ऐसा कौन है? एक शुद्ध लिखा गया है जो कि 3 अशुद्ध लिखा गया है। तो इसमें से आणविक जो लिखा गया है आपका शुद्ध लिखा गया है, बाकी बाद ये तीनों अशुद्ध हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के एक शब्द में क्या कहलाता है? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। आपका करेक्ट आंसर साथियों डी हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो वो क्या कहलाते हैं? सुग्रीव कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रहार का विलोम क्या होगा? हमला, विहार, प्रतिरक्षा या रक्षा। तो 25 का आपका सही जवाब हो जाएगा प्रहार मतलब रक्षा करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 26। आपको जवाब देना है रेखांकित भाग में कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त हो सकता है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि आपको ये रेखांकित खंड जो है इनके स्थान पर कौन सा प्रयुक्त वाक्य आ सकता है? राम शक्ति के उपासक थे। वैष्णव, सदाचारी, शाक्त, शैव। तो राम जो थे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम शाक्त थे। क्या थे? राम शाक्त थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो वह क्या कहलाता है? सहनकारी, सहिष्णु, सहनशीलता, सहनीय। तो जिसमें सहन शक्ति हो वह सहनशीलता कहलाता है। ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 28। सही वर्तनी वाले शब्द चयन करें। आपको बताना है साथियों इसमें से विशेषण जो लिखा जाता है किस प्रकार से विशेषण लिखा जाता है। तो जैसे आपका ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए सी में दिख रहा है। इसी प्रकार आपका विशेषण लिखा जाएगा। विशेषण सही वर्तनी में आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ध्यानपूर्वक देखना और साथियों जवाब देना है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बिन बजाना मुहावरे का व्यक्त करता है, अर्थ व्यक्त करता है। मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना, भैंस को बिन पर नचाना, समझदार के सामने मूर्खता की बात करना, भैंस के सामने संगीत गाना। तो बताइए 29 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन ए मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना। यानी कि उसके सामने बात क्या हुआ, कोई फायदा नहीं है मूर्ख के सामने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे 30। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? जैसे होता है महेंद्र। मैं बता दूं इंद्र का पर्यायवाची शब्द। और
इसके अलावा जो ऑप्शन के अलावा क्या क्या हो सकता है, महेंद्र, देवेंद्र, देवेश, और बताइए क्या हो सकता है ऑप्शन के अलावा, निशाचर, सुधाकर, भागीरथी, सुरपति। तो एक ऑप्शन आपका हो जाएगा इंद्र का सुरपति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब देखिए आगे की तरफ आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे, आपके लिए निर्देश हैं। निर्देश में देखिए क्या कह रहा है, 31 से 35 के बीच निम्नलिखित गद्यांश या पद्यांश दोनों एक ही होते हैं, को गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। साथियों इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 31 से लेकर 35 तक गद्यांश के अनुसार जवाब देना है क्या होगा सही। चलिए वीडियो को आप सभी पॉज करके गद्यांश को पढ़िएगा और 31 से 35 तक का जवाब दीजिएगा साथियों। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं, आप ध्यानपूर्वक आप सभी भी पढ़िएगा। बढ़े चलो बढ़े चलो चले चलो चले चलो, यहीं देखो साथियों, बढ़े चलो चले चलो। प्रचंड सूर्य ताप से न तुम जलो न तुम गलो, पहाड़ से चली नदी रुकी नहीं कहीं जरा, गई जिधर उधर क्या जमीन को हरा भरा, जली समान रूप से जमीन का न ख्याल कर, मगन रही निनाद में जमीन पर पहाड़ पर। आगे देखते हैं साथियों, गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसी तरह चले चलो उसी तरह बढ़े चलो, जलाओ दिल के दाग से बुझे दिलों की दीप को, जो दूर हैं उन्हें भी खींच लो जरा समीप को, सही जमीन की तरह डरो न आसमान से, जलो तो आन बान से बुझो तो एक शान से, अखंड दीप से जलो सदा बहार से खिलो। साथियों ये आपका गद्यांश था, आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस गद्यांश के अनुसार आप सभी को जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 31 से 35 का, और वीडियो को रोक कर आप सभी जरूर जवाब दीजिएगा साथियों। देखिए क्या कहता है 31, बुझे दिलों का आशय हैं जो ईर्ष्यालु, जो कामचोर हैं, जो दुराचारी हैं, जो हतोत्साहित हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा साथियों। ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों। कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात की है। सूर्य, दीप एवं नदी से, दीपक हवा एवं जमीन से, नदी दीपक बाहर एवं जमीन से, नदी पहाड़ एवं चींटी से। तो बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य, दीप एवं नदी से लेने का ये निर्णय क्या है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक साथियों। 33 में क्या कह रहा है, अखंड दीप से जलो में अलंकार है। देखिए साथियों आपको ये गद्यांश पढ़ना है, फिर वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाना है, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो आप जरूर वीडियो को पीछे लेके जाइएगा। तो देखिए अखंड दीप से जलो अलंकार में उपमा, सलेश, अनुप्रास, यमक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपमा करेक्ट आंसर। चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कवि ने कैसे बुझने के लिए कहा। कहता है झुककर, झुक कर, जल कर, शान से सहम कर। तो कवि ने कैसे बुझने के लिए कहा था, तो बुझो तो एक शान की तरह, आप पढ़े थे, बुझो तो एक शान की तरह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और आप सभी को बताना है कि 35 प्रश्न में आपका कितने प्रश्न सही हुआ साथियों। ईमानदारी पूर्वक जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए 35 का आप सभी जवाब दीजिएगा। काव्यांश का मूल्य भाव है निराशवादी जीवन जीना, कर्मशील जीवन जीना, कार्यतापूर्ण जीवन जीना, भाग्यवादी होना। 35 का आपके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साथियों। यदि आपको साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले साथियों। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक जो है बहुत मोटिवेट करता है साथियों। इसीलिए आप सभी से वीडियो को लाइक कर देना, और मैथ का क्लास जरूर आप 9 AM वाला देखना साथियों, कि वहाँ पर बिहार सिविल कोड के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर 0 लेवल से चलाए हैं और हाई लेवल तक चलाएं साथियों। आप उस क्लास के साथ जरूर जुड़े। तो चलिए साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।